Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। We thank and praise and worship the Lord for His great blessings upon us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी सुंदर आशीषों के लिए जो हमारे जीवनों में है। We are still alive and able to worship the Lord. This is a big mercy of God upon us. हम आज के दिन जिंदा हैं और उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। ये परमेश्वर की दया है हम पर। And He is so merciful that each day His mercy comes afresh upon us. और वो इतना दयावान है कि हर रोज उसकी करुणा हम पर नई आती है। So let's thank and praise God for His goodness today. तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसकी भलाई के लिए आज के दिन। He has initiated His goodness in us. उसने अपनी भलाई हमारे अंदर उत्पन्न की है। I am that I am is always first. उसने ये कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ वो पहले है। If we are worshipping Him, it's in response to His love and His being. यदि आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं तो ये उसके प्रेम से और उसके उपस्थिति के कारण है। So all glory to the Lord. तो इसलिए सारी महिमा और सारा आदर हम परमेश्वर को देते हैं। We have been meditating systematically upon the Song of Solomon. हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का क्रमवार रीति से अध्ययन कर रहे हैं। We have seen some verses in chapter 6. और हमने 6वें अध्याय के कुछ वचनों को देखा था। And we have seen that how the Shulamites was depressed because she did not open the door for the beloved. और हमने ये देखा था कि किस तरह से वो शुलमाइट डिप्रेस्ड हो जाती है, उदास हो जाती है क्योंकि वो द्वार को खोल नहीं पाती। And to her friends she says that go and find my beloved and tell him that I am lovesick of him. और वो अपने दोस्तों से कहती है किस तरह से कि जाओ और अपने मेरे प्रेमी को ये बताओ कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। She knows where he will be found. She tells the place where her friends has to go and find him. और वो जानती है कि उसका प्रेमी कहाँ पाया जाएगा और वो अपने दोस्तों को बताती है कि उस जगह पर जाकर तुम उसे ढूंढो। He is busy in his own fields, tending the sheep and looking after his garden. और वो अपने भेड़ों की चराई में व्यस्त है और अपने बगीचे की देखभाल में लगा हुआ है। Shulamite should have joined him and helped him in his ministry, his work. और ये जो वधू है इसको जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए थी और उसका कार्य में उसका हाथ बटाना था। It appears that she was too personalized in her approach. और हम ये देखते हैं कि वो अपने अप्रोच में काफी पर्सनलाइज थी। And very naturally we who are born in sin are very much personalized in our और approach. हम जो कि पाप में पैदा होते हैं हम बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रीति से अपने अप्रोच में आगे बढ़ते हैं। Once we fall in love with our beloved, we have to take his thought, his philosophy upon our life. और जब हम अपने प्रेमी से प्रेम में आ जाते हैं तो हमें उसकी फिलॉसफी को और उसके जीवन को अपने अंदर ले लेना है। He is busy looking after many people in this world and he wants to save many. और वो बहुत ज्यादा व्यस्त है बहुत सारे लोगों को अपने खत्ते में लेने के लिए, अपने राज्य में प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता है। While he loves to visit his beloved personally, but he is also obliged to go into the field and work. और वो अपने प्रेमिका के साथ भी रहना चाहता है और उसी समय वो अपने कार्यों को भी करना चाहता So है। there is a time for everything in this world. तो इस दुनिया में हर एक चीज का एक समय होता है। When Jesus knocks at your door and visits you, जब यीशु आपके द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है और आपसे मिलने आता है, then he also invites you to go into the uttermost parts of the world with him to work for him. तो वो ये चाहता है कि आप दुनिया के कोने-कोने में जाकर भी उसके साथ कार्य करें। So the true love fellowship of God with his people is when we are in his work field. तो परमेश्वर का जो सच्चा प्रेम हमारी जिंदगियों में जो दर्शाता है वो इस रीति से दर्शाता है कि हम उसके कार्यों में संलग्न हो जाए। This is the workmanship of God that he still works in my life and also in this world. और ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है कि वो मेरी जिंदगी में भी काम करता है और दूसरों की जिंदगी में भी काम करता है। So we have to be with him because he says, I don't call you servants, but I call you my friends. और आज हमें उसके साथ हो लेना है क्योंकि वो हमें अब दास नहीं बुलाता, वो हमें मित्र बुलाता है। He wants us to be stakeholders with him in his ministry. और वो चाहता है कि हम उसके राज्य में, उसके कार्यों में साथ दें। So when the Shulamite was deep depressed and left alone
telling the people to go and give a message to the beloved. In return, beloved sends him a message. और जब ये जो दुल्हन है अपने दोस्तों से कहती है कि जाकर उसको मेरा संदेश दो, तो पलट के उसका जो प्रेमी है वो उसको संदेश पहुंचाता है। And the message is very direct to the Shulamite. और उसका जो संदेश है वो बहुत स्पष्ट रीति से उस शुलेमाइट के पास आता है। And he says that you are beloved, you are so beautiful, you are like an army with banners. और वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अद्भुत हो और तुम उस फौज के समान हो जिस पे बहुत सारे झंडे फहरा रहे हैं। So the Shulamite gets encouraged. तो यहाँ पर जो दुल्हन है ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाती है। And chapter 6 and verse 11 says that she went down into her garden. और 6वें अध्याय के 11वें वचन में हम देखते हैं कि वे बगीचे में जाती है। And she sees the flowers blooming. और वो देखती है कि किस तरह से बगीचे में फूल खिले हुए हैं। And she talks about the encouragement that her beloved gives him. और वो बात करती है कि किस तरह से प्रोत्साहन भरी बातें उसका प्रेमी उससे करता है। From the deep depression, she comes out alive. और वो बहुत ज्यादा निराशा की अवस्था से वो एक जीवित अवस्था में आ जाती है। God has called us to live in the power of the resurrection of Jesus और Christ. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आ जाए यीशु मसीह की। Every person in this world is naturally deeply depressed. और हर एक व्यक्ति इस दुनिया का स्वाभाविक रीति से बहुत ज्यादा निराशा में रहता है। But it is wise for us to know the power of resurrection of Jesus Christ. पर हमारे लिए ये बुद्धिमानी की बात होगी कि हम यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझ जाएं। In the 3rd chapter of his letter to Philippians, Paul says, तीसरे अध्याय के फिलिपियों के तीसरे अध्याय में पौलुस हमें ये बताते हैं, I want to know him, the power of his resurrection and the fellowship with him on the cross. मैं उसे जानना चाहता हूँ और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ और उसके क्रूस के मर्म को पहचानना चाहता हूँ। See, when we study the story of the cross or story of Jesus जब Christ, हम यीशु की कहानी को पढ़ते हैं और उसकी क्रूस की कथा पर ध्यान करते we हैं, start from the cross and then go to resurrection and then know him as a person. हम क्रूस से शुरू होकर हम उसके जीवन तक पहुंचते हैं और उसके जीवन को जानते हैं। But here it's just opposite. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी उल्टी है। Paul says, I just want to know him and the power of his resurrection first. पौलुस कहता है कि मैं उसे जानना चाहता हूँ और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पहले जानना चाहता हूँ। And when I am filled with the power of resurrection, I want to go to the और cross. जब मैं उसकी सामर्थ्य को पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पहचान लूंगा और उससे भर जाऊंगा, तब मैं क्रूस तक जाना चाहता हूँ। See, people who wail and look at the cross and shed their tears have a wrong approach to the sacrifice of the Lord. लोग जो क्रूस को देखकर रोते हैं और विलाप करते हैं, वो उस क्रूस के प्रति उस भाव में नहीं होते जो उसका सच्चा भाव होता We है। have to be filled with the power of resurrection, the joy of resurrection, and then look at the cross. हमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भर जाना है और उसके आनंद से भर जाना है और फिर क्रूस की ओर देखना है। So when the word of the beloved comes to the bride, तो यहाँ पर जब जो प्रेमी है उसका संदेश उस दुल्हन तक आ जाता है suddenly she is boosted up और एकदम से वो प्रोत्साहित हो जाती है, as though she is resurrected from the dead. ऐसा कि वो मुर्दों में से जी उठी हो। See, the encouragement that God gives us is like rising up from the dead. देखिए, जो प्रोत्साहन परमेश्वर हमें देता है वो उस तरीके से होता है कि हम मुर्दों में से जीवित है। It's not a mere slight uplift, but it is a total change. वो ऐसा नहीं है कि हम थोड़े से ऊपर उठ गए हैं, पर इस तरह से है कि हमारी जिंदगियां पूरी बदल जाती है And Lord changes us through and through. और परमेश्वर हमें पूरा का पूरा बदलता है। So the Shulamite says in verse 11, chapter 6, that I went into the garden and I saw everything was beautiful. और 11वें वचन में जो 6वें अध्याय के हम देखते हैं कि जो शुलेमाइट है वो बगीचे में जाकर देखती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। You see, when you are enclosed in your own closet, you do not see the environment around. जब आप अपने कमरे में अंदर बंद रहते हो तो आप बाहर की चीजों को नहीं देख पाते। When you go into the fellowship of saints and when you see the beauty of Jesus in the lives of people and his love in the lives of people, your mood changes. और जब आप संतों की संगति में रहते हो और लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखते हो तो आपका जो मन है और आपका जो नेचर है वो बदल जाता है। The church should understand that there is always a flowering season for the church. कलीसिया ये जानती है कि कलीसिया का एक फलने का एक समय होता है And it is always, we are ever flowering in the Lord. और हम सदैव उसमें फलवंत होते हैं। For us, every season is a good season. और हमारे लिए हर एक मौसम एक अच्छा मौसम होता है। In the book of Ecclesiastes, the writer says, और सबों
उपदेशक की पुस्तक में लेखक ये कहते हैं, Those who watch the clouds will never be able to sow their seed. जो बादलों की ओर देखते हैं, जो आकाश की ओर देखते हैं, वे कभी भी अपने बीज को बोने न पाएंगे। You just sow your seed and in time and everything will be okay. तुम बस अपने बीज को समय में बो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। The Shulamite says that before I was even aware, this is the beautiful verse 12 of chapter 6. और ये सुंदर वचन जो हम देखते हैं, ये 12वें वचन में हम देखते हैं 6वें अध्याय के। Before I was even aware, my soul had made me as the chariots of my noble people. मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। You see, you even do not know, you are not even aware the heights that the Lord is giving you. आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको किस ऊंचाई पे आपका परमेश्वर लेकर जा रहा But है। suddenly you understand that you are on a very high pedestal. पर एकदम से आप जान लेते हैं कि आप एक उछले स्तर पर हैं। So when you are depressed in your problem, your sins and your difficulties around, जब आप अपनी जिंदगी में परेशान होते हैं और आप अपने इर्द गिर्द की समस्याओं से परेशान होते हो, normally you think that I'll be getting out of this problem, the Lord will help me. आप ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मैं इस चीज से बाहर हट But the जाऊंगा। Lord not only solves your problem but takes you into the heavenly heights and He accompanies you in heavenly पर places. परमेश्वर ना केवल आपको उस समस्या से बाहर निकालता है, पर आपको स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाता है। So His uplift is तो unimaginable. उसका जो आपको उठाना है, वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। The heights that you imagine are too low. जो आप ऊंचाइयां सोचते हो वो बहुत ज्यादा नीचे है, But the heights that the Lord wants to give us is very, very high. पर जो ऊंचाइयां परमेश्वर आपको देना चाहता है वो बहुत ऊंची है। In the Psalm, the psalmist says that, और भजन संहिता की पुस्तक में भजनकार ये कहते हैं Lord, put me on a rock which is much, much higher than me. कि परमेश्वर मुझे उस चट्टान पर रख जो बहुत ऊंची है। This is what the last verse of the book of Zephaniah also और says. जफन्याह के आखिरी वचन में भी ये लिखा है The heights that I can never scale, Lord, you give me those कि वो heights. ऊंचाइयां जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, परमेश्वर मुझे वो ऊंचाइयों पर लेकर चलो। So we are in heavenly heights when we are in the Lord. और हम जो है वो स्वर्गीय ऊंचाई पे हो जाते हैं जब हम परमेश्वर में होते हैं। तो Shulamite gives her testimony that when I was depressed, I was not even thinking of going and meeting my lover. I was showing directions to the other people. Go and और meet ये him. जो वधु है ये कहती है कि जब मैं निराशा में थी तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे अपने प्रेमी के पास जाना था। मैं अपने लोगों को इधर उधर रास्ते दिखा रही थी कि मेरे प्रेमी के पास किस जगह से किस तरह से पहुंचा जा Go सकता there and है। you will find him and just give my message that I am lovesick. और मैंने उनसे ये कहा कि जाकर मेरा संदेश उनको दे दो और उनसे ये कह दो कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। But the return message from the beloved is that I don't want your message, I want you. पर उसका जो संदेश पलट कर आता है वो ये है कि मुझे तुम्हारा किसी तरह का संदेश नहीं चाहिए, पर मुझे तुम चाहिए। The Lord says, I don't want to hear your wailings and your weepings, I want you. परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मुझे आपका रोना या विलाप करना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। I don't appreciate your tears which are flowing your eyes. मैं तुम्हारे आंसुओं को अप्रिशिएट नहीं करता जो तुम्हारे आंखों से बहते हैं। When Lazarus was dead, जब लाजर मरा, Martha did talk to Jesus about many things. और मार्था ने बहुत सारी बातें यीशु से कही, And Jesus replied to her in very spiritual manner. और यीशु ने बड़ी आत्मिक रीति से उस मार्था के जो भी बातें थी उसका उत्तर दिया। Jesus said, I am the life and the truth and the way. यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, Without me, nobody can reach the Father. और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Very uplifting verse. और बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाने वाले शब्द थे ये। But Martha was not uplifted. पर मार्था जो थी वो अपने लेवल से ऊपर नहीं आई। She was just hearing uplifting words. वो सिर्फ उन बातों को, उन ऊंचाई की बातों को सुन रही थी। But when Jesus saw Mary पर जब यीशु ने मरियम को देखा and Jesus saw her tears, और उसने जब उसके आंसुओं को देखा, he felt that she needed a real uplift. उसने ये पहचान लिया कि उसको एक ऊंचाई पर जाने की आवश्यकता है। Those who speak profusely the word of God do not need an uplift or are not worthy of the uplift. जो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं परमेश्वर के वचनों को, वो इस योग्य नहीं होते कि वो उछले स्थान पर आ जाए। But those who shed tears before the Lord are worthy of an uplift. पर जो परमेश्वर के सन्मुख अपने आंसुओं को बहाते हैं वो इस योग्य होते हैं कि वे ऊंचाइयों पर जाएं। And the Shulamite lady got that uplift. और ये जो वधु है इसको ये मौका मिला कि ये ऊंचाई पर आए। She doesn't know how to describe that uplift. उसको नहीं पता था कि वो किस तरह से इसको डिस्क्राइब करे। But beautifully she says that before I was aware, my soul had made me as the chariots of my noble people. Verse 12.
6 12वें verse. वचन में हम देखते हैं, मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। Now she was not aware of where she was, और यहाँ पर उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर है, but she was taken on a very higher level. पर उसको एक उछले स्तर पर परमेश्वर She लेकर उसका testified. जो प्रेमी है वो लेकर She गया। testifies that I was helpless, but somebody took me up. और वो कहती है कि मैं तो असहाय थी, पर किसी ने मुझे उछले स्थान पर ले आया। And he took me up into the highest places of my imagination और in मेरी God. सोच में वो नहीं था, वो उस स्थान पर मुझे ले आया। See, Paul in his testimony says that I do not know whether in body or without body, I know a person who went up to the third heaven. पौलुस ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि शरीर में या किस चीज में, पर किस तरह से वो तीसरे आसमान पर गया। Those heights were not his legitimate heights, his right. और जो वो तीसरा स्वर्ग था वो उसके लिए नहीं था, He was not authorized to go there. और उसको ये अधिकार नहीं था कि वो वहां पर जाए। But God took him on the chariots of his पर imagination. परमेश्वर उसको उसके सोच की रथ पर बिठाकर लेकर गया, And he took him to a very high place. और वो बहुत उसको ऊंचले स्थानों पर लेकर गया। Same is the case with Isaiah when he saw God's vision in chapter 6, we read about him. और 6वें अध्याय में यशाया में हम देखते हैं कि किस तरह से यशाया को परमेश्वर एक उछले स्तर पर लेकर गया। Same is with Apostle John when he was in the Isle of Patmos and he saw Jesus over और there. यही सेम चीज हम देखते हैं कि किस तरह से यूहन्ना को पतमुस टापू पे परमेश्वर एक नए लेवल पर लेकर गया। They testify, all of these testify that we went to such heights that were not possible ये for सारे us लोग ये to go. गवाही देते हैं कि हम उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए जो हमारे लिए हम उस चीज के लिए काबिल नहीं थे। So dear brothers and sisters, if you are depressed, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप आज निराश हैं, you heavenly heights are awaiting you. तो जो स्वर्गीय स्थान है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। At the very first instance, come to Jesus Christ. पहले ही स्थान में परमेश्वर के पास आ जाओ, Hear His word, what He is telling you. उसकी बातों को सुनो कि वो आपसे क्या कहना चाहता He is है। not happy when you sink down in your own depression. और वो खुश नहीं होता जब आप अपनी निराशा में डूब जाते हैं, But the moment you open your heart to Him पर जैसे ही आप अपने हृदय को उसके सन्मुख खोलते हैं and you tell Him that you are lovesick, और आप उससे कहते हैं कि आप उसके प्रेम में रोगी हैं, His love starts flowing like a rivulet to you. उसका जो प्रेम है वो एक नदी के समान आपकी ओर बहने लग जाता है, And He lifts you up. और वो आपको उछले स्तर पर लेकर आता है। Please check yourself whether you are in your depression or you are in your heavenly heights. आप अपने आप को जांच लीजिए कि आप निराशा में हैं या आप स्वर्गीय ऊंचाई में हैं। The mistakes that you do in following Jesus Christ are not the mistakes which are going to stay with you permanently. आपकी जो गलतियां आप यीशु मसीह में करते हैं वो गलतियां नहीं है जो आपके साथ सदैव बनी रहेंगी। The mistakes are always there to be corrected by Jesus. आपकी जो गलतियां हैं उसको यीशु कर सुधारने वाला है। See, we are spiritual beings. देखिए, हम जो हैं वो आत्मिक लोग हैं। What I am telling is very deep and important. Just pay attention to it. आज मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो बहुत गहरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। The flesh and its things are going to finish in this earth. ये जो शरीर की बातें हैं वो इस दुनिया में खत्म होने वाली है। When we enter into the resurrection with a new body, पर जब हम यीशु मसीह में एक नए शरीर के साथ पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जिलाए जाते हैं, the ups and downs of our physical flesh are going to be very minuscule, very unimportant. तो हमारी जो शारीरिक स्तर पे ऊंचाई और नीचाई होती है वो बहुत हमारे लिए एक मिनिमल बात होती है, वो हमारे लिए कोई कंसर्न की बात नहीं होती। In glorified body, these are very minor things. जब हम महिमामय शरीर में आ जाते हैं तो ये बहुत छोटी चीजें होती The हैं। major problems and sins which you are hanging over to today are very minimum before the Lord. बड़ी बड़ी जो पापों को लेकर हम निराश बैठे हैं वो परमेश्वर की निगाहों में बहुत छोटी सी बात है। It's we who bloat and say that no, my sin is very big. It's not at all big before हम God. अपने पाप को बड़ा बनाते हैं, वो उतना बड़ा नहीं होता। You see, there is no sin in this world which God cannot forgive. ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते। There is no error, no sin, no disobedience in any person which cannot be washed in the blood of Jesus Christ. ऐसा कोई भी पाप नहीं, ऐसी कोई भी अनज्ञकारिता नहीं जिसे यीशु मसीह के खून से धोया ना जा सके। Forget it about a believer, but an average person, the worst kind of sinner of this world, can also be washed with Jesus. आप विश्वासी ही नहीं आप विश्वासी होकर ही नहीं इस बात को पा सकते, पर एक आम आदमी जो एक अविश्वासी है वो भी इस चीज को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकता है। The worst person on this earth can also be
cleansed इस with Jesus. दुनिया का सबसे वर्स्ट आदमी भी यीशु के खून से धुल सकता है. So we have an eternal hope in Jesus Christ. तो हमारे जीवन में यीशु मसीह में एक अनंत आशा है. Gospel of Jesus Christ is like a panacea, a solution for all problems. और परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो हर एक समस्या का उत्तर है. So we have to accept that panacea and give our lives to Jesus, not only as a believer, but invite everybody in this world to come into और that हमें- panacea. और हमें उस सोल्यूशन को हर एक को बता देना है जो हमारे जीवनों में आता है. So the Shulamite is very much तो encouraged. यहाँ पे जो दुल्हन है वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाती And है. when she is in our higher level, और जब वो ऊंचले स्थानों पर आ जाती है, we move to today's meditation. हम आज के अध्ययन की ओर मूव It's करेंगे. verse 13 and 14. 13 और Or 14 perhaps वचन. 13, there is no 14 here. 13 वचन. Return, return, O Shulamite, return, return, and we may look upon you. लौटा लौटा हे शुलेमिन, लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें. Now, the Shulamite is now in a heavenly height with the beloved. और यहाँ पर जो शुलेमाइट है वो एक उछले स्तर पर है अपने प्रेमी के साथ. Now, the two match each other in such a way that the people are desirous of seeing them. और दोनों एक दूसरे को इस तरह से मिलते हैं कि लोग इस आशा में रहते हैं कि वे उनको देखें. The Shulamite is worthy of the beloved, and the beloved is always worthy, of course. और जो दुल्हन है वो इस योग्य हो जाती है कि वो उस दूल्हे की हो जाए, और वो दूल्हा तो सदैव योग्य रहता We है. have already studied in chapter 6 that there were 60 queens and 80 concubines and so many virgins who said that Shulamite is extraordinary, we don't stand before और her. हमने 6वें अध्याय में ये देखा था कि 60 रानियां होती हैं और 80 रखेलियां होती हैं और असंख्य कुमारियां होती हैं, पर शुलेमाइट के सामने वो कुछ भी नहीं है. The brides, the wives, the concubines and the virgins confess that you are much more beautiful than us. और ये जो रानियां हैं और ये जो रखेलियां हैं और जो कुमारियां हैं, ये सब कहती हैं कि तुम हम सब से कहीं ज्यादा The बढ़कर सुंदर हो. the worthy people of this earth, the high intelligent people, the rich people, the ruling people, the political people ultimately have to say that church is as beautiful that we cannot imagine in our और life. इस दुनिया के सारे लोग जो उछले स्तर पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े अधिकार की पोजीशंस पे पाए जाते हैं, वो सब कहते हैं कि कलीसिया से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है. When Jesus will come on the clouds the जब second यीशु time, बादलों पर दोबारा आने वाले हैं, all the people of the higher echelons of the world will wail. और हर एक जो उछले स्तर पर पाया जाता है इस दुनिया का, हर एक विलाप करेगा. But the bride of Christ will rejoice. पर परमेश्वर की जो दुल्हन है वो आनंद मनाने वाली है. See, a single event has two effects. एक जो घटना होने वाली है उसके दो असर हैं. Some people wail like anything because of that event. और कुछ लोग बहुत मातम मनाने वाले हैं, बहुत दुख मनाने वाले हैं उस इवेंट की वजह से. But the others rejoice in that event because they are waiting for that. पर जो दूसरे लोग हैं वे आनंद मनाने वाले हैं क्योंकि वो उस बात का इंतजार कर रहे हैं. The grave of Jesus Christ was empty. यीशु की जो कब्र थी वो खाली हो गई. So the officials in the government and in the Jewish temple said that if his body is not available, let's say that somebody has stolen it. तो अधिकारी लोग ये कहने लगे कि यदि उसका शरीर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आओ हम ऐसा कह दें कि किसी ने उसके शरीर को चुरा लिया. So that we don't have to look down that Jesus is resurrected. We don't want to declare his resurrection. हम उसके पुनरुत्थान को घोषित नहीं करना चाहते. So let's say that he's stolen, his body is stolen. तो आइए हम ये कह देते हैं कि उसका जो शरीर है वो चुरा लिया गया. But the ladies who came over there, पर जो महिलाएं वहां पर आती हैं when the angels gave them the message that he is risen, और जब स्वर्गदूत ने ये संदेशा दे दिया कि वो जी उठा, Bible says they were shivering with joy and they ran to Peter and John and other people and said he's risen. वचन कहता है कि वे आनंद से भर गए और वे पतरस और यूहन्ना के पास दौड़ कर पहुंचे और उन्हें ये कहा कि वो जी उठा है. Now the people are saying, the friends of the bride or the Shulamite as well as the friends of the beloved both are saying, come, we want to see you.
और सब लोग जो उसके दोस्त हैं शुलेमाइट के, वो ये कह रहे हैं कि आओ हमें तुम्हें देखना है। See, twice the word here in English it is said, return, return, O Shulamite, return, return, that we look upon you. यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, लौटा लौटा है शुलेमिन, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। Why twice? 2 बार क्यों कहा गया ये चीज? Because they want to emphasize on this. क्योंकि वो इस बात को एम्फेसिस देना चाहते The हैं। only thing that they are waiting upon is the coming back of Shulamite. और वो एक ही बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो शुलेमिन उनके पास वापस आए। Shulamite is spending time with her beloved on a very higher level. और वो जो प्रेमिका है अपने दुल्हे के साथ एक समय को बिता रही है जो कि एक उछले स्तर का है। She is definitely glorified and is turning into more beautiful bride. और वो महिमा में कन्वर्ट हो जाती है और एक सुंदर दुल्हन की तरह बन जाती है। See, the purification, the adorning of the bride is going on in this world. देखिए जो परमेश्वर की जो दुल्हन है उसका सजना और उसको महिमामय करना होता चला जा रहा है। See, the church is worth looking. जो कलीसिया है वो देखने योग्य है। Day by day, more and more people are added to it. और रोज रोज नए नए लोग उसमें जुड़ रहे हैं। The Holy Spirit is performing very, very great miracles and works in conversion among people. और पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत रीति से लोगों के बीच में काम कर रहा है। And it is getting purified each day. और रोज रोज वो अपनी कलीसिया को सुंदर कर रहा है। And may I tell you, the days are coming when people won't try to miss to look at the church of God. और मैं आपको बता दूं कि लोग अपनी कलीसिया को नहीं मिस करना चाहेंगे। As the sun is high up, lighting like anything, you cannot avoid the sun. और जिस तरह से एक सूरज रोशनी देता है और आप उस सूरज की रोशनी से बच नहीं सकते, Similarly, Jesus is coming in his glory, and for his coming in his glory, he is preparing the church according to that glory. और उसी तरह से यीशु महिमा में आ रहा है और वो अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। So this we need to understand. तो ये बात हमको समझ जाना है। Now the Shulamite says, people who were not trying to look at me even, और यहाँ पर शुलेमाइट कहती है कि जो लोग मुझे देखना भी नहीं चाह रहे थे, when I was depressed and the city people, they misbehaved with me, जब मैं निराशा में थी और जो लोग थे शहर के वो मेरे साथ बुरा व्यवहार कर because रहे my थे, lover had turned back and I wanted to search him in the marketplace in the night time. क्योंकि मेरा प्रेमी जो है वो वापस जा चुका था और मैं रात को उसको खोजने को निकली थी। So I was the most insulted lady at that night. तो उस समय पर उन लोगों ने मुझे बहुत नीचा दिखाया, But now I am a glorified person. पर अब मैं महिमा से भरी हुई हूँ। Come and return, O Shulamite, we want to look at you. वो उसकी दोस्त कहती है कि वापस आ शुलेमिन, क्योंकि हम तुम्हें देखना चाहते हैं। So had they not seen the Shulamite? तो क्या उन दोस्तों ने उसको पहले नहीं देखा था? Was she not one amidst them? तो क्या वो उनमें से एक नहीं थी? Was she not a country girl? क्या वो उस गांव की लड़की नहीं थी? But still she was the best among all. फिर भी वो सब में सबसे बेस्ट थी। And when the Lord took him on the chariots of his और imagination, जब परमेश्वर ने उसकी सोच के रथ पे उसको बिठाया, she was more beautified. वो और ज्यादा सुंदर हो गई। And the fellowship of the beloved made him more और beautiful. उसके साथ उसकी संगति ने उसको और ज्यादा सुंदर You कर see, the दिया। more you spend time with your beloved, the more beautiful you become. और जितना ज्यादा आप अपने प्रेमी के साथ अपने समय को बिताएंगे, आप उतने ज्यादा सुंदर होते जाएंगे। You see, your appearance testifies Jesus Christ. आपकी जो सुंदरता है वो यीशु की गवाही देगी। If you speak with your mouth that you have been with Jesus, then that is no good testimony. यदि आप अपने मुख से कहेंगे कि आप यीशु के साथ रहते हैं, तो ये कोई गवाही नहीं हुई। Let people say that we desire for you, we want to look you because there is some beauty in you. लोगों को कहने दीजिए कि आप में कुछ सुंदरता है और हम आपसे मिलना चाहते The हैं। people who wanted to stone Stephen, और जो लोग स्टेफनुस को पथरवाह करना चाह when रहे they थे, paid attention and looked attentively to his face, जब उन्होंने ध्यान से देखा उसकी शक्ल की ओर, his face was looking like a face of an angel. उसका जो चेहरा था वो एक दूत के समान था, स्वर्गदूत के समान His था। face was glorified peculiarly. और उसका जो चेहरा था वो चमक रहा It था। was a worth looking face. और उसका जो चेहरा था वो देखने योग्य था। Church, we need to understand that though we go through many problems, but our beauty is so glorified in Christ that people want to look at us. कलीसिया, हमें इस बात को आज समझ लेना है कि भले ही हम किसी भी परेशानी से होकर क्यों ना
ना गुजर रहे हो, पर लोगों को हमें इस नजर से देखना है कि वो हमें चाहते हो। So everybody says, return, 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 Shulamite, और हर एक जन ये कहने लगा कि लौट आ शुलेमित, because we need you. क्योंकि हम तुझे देखना चाहते The हैं। only beautiful thing that the world can see in this spoiling environment is the church. और इस बुरी परिस्थिति में जो लोग देखना चाहते हैं वो कलीसिया को देखना चाहते हैं। Just a look at you. वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, Because people are hungry and thirsty of seeing the righteousness of Jesus Christ. क्योंकि लोग भूखे और प्यासे हैं यीशु की धार्मिकता को देखने के लिए। And when we love each other, people know that we are the disciples of Jesus और जब हम Christ. एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो लोग समझ लेते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। Again, I would like to repeat you the verse that I gave you from the letter to Colossians और एक बार last week. फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मरण दिलाना चाहता हूँ उस वचन को जो कुलुस्सियों की पत्री से मैंने पिछले हफ्ते में आपको दिया था, Christ in you, the hope of glory. कि यीशु मसीह आपके अंदर वो होप ऑफ ग्लोरी है, The world has to see that. और लोगों को उसको देख लेना And है। if you read the verses with context, और जब आप वचनों को कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे so it says that the world has to see, not the believers have to see that Christ in you is the hope of glory, but the world has to see. पर दुनिया को ये देखना है कि वो महिमा का राजा है और वो महिमा में उसकी आशा है। आपको नहीं देखना है पर लोग आप में देखेंगे, This is what the testimony of the church is. और ये कलीसिया की गवाही है। What would you see in the Shulamite as it were the dance of the double camp? तुम क्या शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनेम के नृत्य को देखते हैं। The dance of the double camp. महनेम You के are cutting नृत्य। in this. I don't want you to be out in this frame. So you come closer to the chair. You should not be cutting. Sorry, we'll continue with this. हम इससे आगे बढ़ेंगे। The Shulamite says, what are you going to see? और जो शुलेमिन है वो ये कहती है कि तुम मुझ में क्या देखना चाहते हो? Are you going to see a dance? क्या एक नृत्य को देखना चाहते हो? Do you love to see a dance? क्या आपको नृत्य देखना पसंद है? See, there are two kinds of dances. देखिए दो तरह के नृत्य होते हैं। At times, there are people who perform singly over the stage, or many people come together and perform. ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पर जाकर, But at times, there are two groups who perform. पर ऐसा भी होता है कि दो जो झुंड होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। Like in the sports, if there are no two groups, you don't enjoy it. और यदि हम खेल के क्षेत्र में देखेंगे, यदि दो टीम्स नहीं होती तो हम उस खेल को एंजॉय नहीं कर सकते। In football, in cricket, in any game, you need people opposite each other. और फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य खेलों में भी हम देखते हैं कि दो टीम्स की आवश्यकता The होती है। players also enjoy the game, जो खेलने वाले लोग हैं वो भी उसको एंजॉय करते हैं, and the viewers also enjoy the game like और जो anything. देखने वाले लोग हैं वे भी उसका आनंद उठाते हैं, Because both the teams show their skill and show their expertise in the ground. क्योंकि दोनों टीम्स अपनी अपनी स्किल्स को दिखाते हैं ग्राउंड में। You see, in the history of Israel, Mahanaim's dance was a peculiar dance. और इजराइल की हिस्ट्री में महनेम का जो नृत्य था वो एक टिपिकल पिक्युलर नृत्य हुआ करता था। In my translation, it says dance of a double camp. यहाँ पर हम देखते हैं जैसा महनेम के नृत्य को Yeah. देखते हैं। In English, it is clarified. In English, my translation, it is clarified that the अंग्रेजी में- two groups are dancing. अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट रीति से हम देखते हैं कि दो ग्रुप है जो नृत्य कर रहे हैं, And there is a real joy in two groups dancing. और दो ग्रुप में एक अलग तरह का आनंद है जब वे नृत्य As कर I रहे have हैं। given you the example of teams playing. और जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किस तरह से दो टीम्स खेलती हैं। In the book of Psalm, the psalmist says that sing for each other. और भजन संहिता की पुस्तक में ये कहता है कि एक दूसरे के लिए गीत गाओ। And if you read the book of Ephesians, it says that sing for each other. जब इफिसियों की पत्री को हम देखते हैं वहां पर लिखा है कि एक दूसरे के लिए गाओ। So when you sing for each other, then there is a real joy. तो जब आप एक दूसरे के लिए गाते हो तो एक अलग ही तरह का आनंद होता है। When you go and worship in the church, you better try to do that when you sing,
the others should be encouraged. और कलीसिया में जब आप जाते हैं तो इस तरह से गाइए कि जब आप गाएं तो दूसरे लोग प्रोत्साहित हो जाएं। You are singing for God and you are singing for the church also. आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं और आप कलीसिया के लिए भी गा रहे If हैं। every person does that, then it will be a very beautiful और scene. यदि हर एक जन इस चीज को करने लगेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। Shulamite asked them, "Are you prepared to see that love dance?" और यहाँ पर जो शुलमाइट है वो ये कहती है कि क्या तुम तैयार हो उस प्रेम के नृत्य को देखने के Are लिए? you aware that the beloved and I are like two camps? क्या तुम इस बात को जानते हो कि मैं और मेरा प्रेमी दो आर्मी की तरह है? Are you inviting us to see that love dance that we are having? क्या तुम हमें इसीलिए बुला रहे हो या हमारा इसलिए You आमंत्रण are कर रहे हो? off camera. क्या तुम हमें इसीलिए बुला रहे हो या इसलिए हमारा आमंत्रण कर रहे हो कि तुम हमारा नृत्य देखना चाहते हो? Are you on that level? क्या आप उस स्तर पर हो? You see, Christ in you, the hope of glory. When Christ lives in the church and the church lives in Christ, it's worth seeing. जब परमेश्वर आप में रहता है और कलीसिया जब परमेश्वर में रहती है तो वो देखने योग्य बात होती है। This is the dance of Mahanaim. और ये जो है ये महीनेम का नृत्य है। So we need to understand तो that. हमें इस बात को समझना है। The Shulamite says, just don't see me and just watch me and say, oh, you are so beautiful. और शुलमाइट जो ये है वो ये कहती है कि सिर्फ मुझे मत देखो और ये मत कहो कि हाँ हाँ सुंदर नृत्य है। You see how Christ lives in me and how I live in Christ. That is worth seeing. That is the तुम dance. इस बात को देखो कि परमेश्वर मुझ में रहता है और मैं उसमें रहती हूँ, वो देखने योग्य नृत्य है। So just don't invite me saying, Shulamite, come and we want to see the dance. Come with your beloved so that we see the dance. सिर्फ ये मत कहो कि शुलमाइट हम तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं, अपने मेरे बिलवड के साथ का मेरा प्रेमी के साथ का नृत्य है वो देखना चाहते हो, ये कहो। See, the team of heaven, the camp of heaven is cooperating with the camp of the earth. स्वर्ग की जो टीम है वो इस दुनिया की टीम के साथ कोऑपरेट कर रही है। God's angels are here to serve God's people. परमेश्वर के जो दूत है वो हमारे बीच में मौजूद होते हैं If you जो read- लोगों की सहायता करें। If you read the book of Hebrews chapter 1 and the last part, it says that the angels are the serving spirits which are sent to serve the believers and the people of God. और यदि आप इब्रानियों के आखिरी कुछ अध्यायों में देखोगे तो स्वर्गदूत वो प्राणी होते हैं जो इस दुनिया में भेजे जाते हैं कि वे परमेश्वर के लोगों की सहायता करें। So the bride's camp is different and the groom's camp is different. तो ये जो दुल्हन की जो टोली है ये अलग है और जो दूल्हे की टोली है वो अलग है। In the groom's camp, there are angels and there are people who are ready to help and come and be with us on और this जो earth. दूल्हे की जो टीम है उसमें वो लोग हैं जो स्वर्गदूत है और ऐसे लोग हैं जो मनुष्य की सहायता के लिए है। The most important personality in the bride's team is the Holy Spirit. और सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी है दूल्हे की जो टीम में वो पवित्र आत्मा है Who is given to us. जो हमें दी गई है। And we have to walk with the Holy Spirit because He dwells in us. Our body is like a temple of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा में होकर चलना है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। So this is one camp which is ready for a dance. तो ये जो है वो एक झुंड है जो तैयार है नृत्य के लिए। And the other camp is the church. और दूसरा जो झुंड है वो कलीसिया है। God is adding people every day, each day to the church. परमेश्वर हर दिन अपने लोगों को जोड़ता जा रहा है अपनी कलीसिया में। He is providing people with fivefold ministry, apostles, prophets, pastors, teachers, caregivers. और वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो अपोस्टल, पास्टर्स, टीचर्स, प्रॉफिट्स ऐसे फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में आकर जुड़े। This is God's provision for this team. और ये परमेश्वर की योजना है अपनी टीम के लिए। So God is preparing both the teams. और परमेश्वर जो है वो दोनों टीम को तैयार कर रहा है। One is your beloved Jesus with his team, एक है आपका यीशु मसीह अपनी टीम के साथ and other is the church in God's grace. और दूसरा जो है परमेश्वर की कलीसिया उसके अनुग्रह में। And when the church performs in Jesus Christ, और जब कलीसिया यीशु मसीह में अपने कार्यों को करती है and when Jesus Christ nurtures the और church, जब यीशु अपनी कलीसिया को नर्चर करता है then it's a worth seeing dance. तो वो देखने योग्य नृत्य होता है। You see, I do not know how many people are aware of this fact. मैं नहीं जानता कि कितने लोग हम में से इस बात को जानते हैं। This is a worth seeing scenario. ये देखने योग्य सिनेरियो है। The only thing that we can rejoice in this world is
the beautification of the church. सिर्फ एक चीज है जिसके लिए हम इस दुनिया में आनंद मना सकते हैं, वो कलीसिया की शुद्धता, पवित्रता और उसका सुंदर होना See, है। it is said in the heavens that when the bowl was taken with incense, the incense was the prayer of God's people on this earth. और हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं, जब वो प्रार्थना का बोल उठाया गया तो उसमें से जो धूप निकलता है वो विश्वासियों की प्रार्थना का धूप है। And we are also told that the dress, the white material, the glorious material that we'll be wearing in heaven is prepared on this earth. और हमने ये भी जाना कि जो वस्त्र हम स्वर्ग में पहनने वाले हैं वो स्वर्ग में वो पृथ्वी पर तैयार किए जाने वाले हैं। Those are the holy works of the holy people. और वो पवित्र लोगों के पवित्र काम है। You have to see the dance of two camps. आपको दो झुंडों का नृत्य देखना है। God has made us stakeholders. और परमेश्वर ने हमें उसके राज्य के अधिकारी बनाया है। We are also involved in the beautification of the church. और हम कलीसिया को सुंदर बनाने में एक पात्र हैं। And we are also involved in educating the heavens. और हम स्वर्ग को एजुकेट करने के लिए भी इन्वॉल्व हैं। See, the things that Jesus has told to this world. देखिए जो बातें यीशु ने इस दुनिया से कही, It is said that he came in the right time and the secrets which were held for the long time were released in Jesus Christ. उसने कहा कि जो बातें पहले से गुप्त में रखी गई वो यीशु मसीह में रिवील कर दी गई। So they were first revealed on this earth. तो सबसे पहले इस दुनिया में उस बात को रिवील किया गया। And if somebody has to learn the revelation of Jesus Christ on this earth, और यदि किसी को यीशु के प्रकाशन को जानना है इस दुनिया में, then they have to come to the earth and see what is revealed upon us. तो उनको इस दुनिया में आकर देखना होगा कि हमारे जीवनों में हमारे लिए क्या-क्या रिवील कर दिया गया। There is a verse in the book of Ephesians where he says that the secrets of the word of God, the eternal secrets, are revealed to the heavenly places through the church. और अनंत की जो बातें हैं, अनंत की जो गुप्त बातें हैं, वो स्वर्ग में रिवील कर दी गई कलीसिया के द्वारा। You see, the church is more educated than the people in heaven. जो कलीसिया है वो ज्यादा एजुकेटेड है उन स्वर्ग के मुताबिक। That's why the angels want to be here and they want to be in the community of the church so that they could learn many things. इसीलिए जो स्वर्गदूत है वो चाहते हैं कि वो इधर रहें, धरती पर रहें और अपने परमेश्वर के लोगों से कुछ सीखें। In the first chapter of First Peter, first chapter, the last verse says, angel also long to see those things. और पतरस के पहले अध्याय में ये लिखा है कि स्वर्गदूत भी इस इंतजार में रहते हैं कि वे लोगों से, परमेश्वर के लोगों से मिले। In the Gospel of St. John chapter 8, the last part, और यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में 8वें अध्याय के आखिरी वचनों में लिखा it is है, said that Abraham longed to see one of the days of Jesus Christ. और अब्राहम जो था वो यीशु मसीह के एक दिन को देखने के लिए लालायित And होता he था। was given the grace to see one day of Jesus Christ. और उसको ये अनुग्रह दिया गया कि वो यीशु के एक दिन को देखे। We do not know which day he saw, और हमें नहीं पता कि उसने कौन सा दिन देखा यीशु का, but he rejoiced and he was पर satisfied. हम जानते हैं कि उसने आनंद बनाया और वो संतुष्ट हुआ। My dear brothers and sisters, मेरे it is प्रिय- very important for us to know the dance of Mahanaim. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको जानना जरूरी है कि उस महीनेम का नृत्य क्या है। You see, you are one of the participants in that dance. आप एक भाग हो उस नृत्य के। That's why the church has always to dance with joy. इसीलिए कलीसिया को आनंद के साथ नृत्य करना है। When you get involved into the dance of the two camps, और जब आप उन दो झुंडों के नृत्य में इन्वॉल्व हो जाते हो, heaven is also dancing, the angels are rejoicing. स्वर्ग भी नृत्य करता है और जो स्वर्गदूत है वे आनंद मनाते हैं। And the church is also rejoicing and dancing. और जो कलीसिया है वो भी आनंद मना रही है और नाच रही है। The joy of the church is not the earthly joy, और परमेश्वर के लोगों का जो आनंद है वो इस संसारिक नहीं होता, it's the heavenly joy. वो स्वर्गीय होता है। Jesus said, I said these things to you so that you may get joy and that your joy be full. और यीशु कहता है, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। See, in this world, the joy that we have can never be full. इस दुनिया में यदि हमें किसी भी तरह का आनंद मिलता है तो वो हमें पूरा नहीं करता, Because man who is born in sorrows and sin. क्योंकि मनुष्य जो पैदा होता है वो दुख से पैदा होता है। Job 14 and verse 1 says और that. अय्यूब 14 उसके एक वचन में ये लिखा है, So turning our sorrows into heavenly joy तो अपने जो दुख है उसको आनंद, स्वर्गीय आनंद में बदलना and rejoicing in a dance which is heavenly dance given to the church is ultimate thing that the Lord does for this. और स्वर्गीय नृत्य में कलीसिया के रूप में उस नृत्य में सहभागी होना एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है।
Because God has called us to live in the heavenly places. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम स्वर्गीय स्थानों में पाए जाएं। The joy of heaven is our joy. और परमेश्वर के स्वर्गीय आनंद जो है वो हमारा आनंद The है। peace of heaven is our peace. और स्वर्ग का जो शांति है वो हमारी शांति है। Jesus says, I give you my peace, not यीशु ने as कहा- the world gives you. यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ उस तरह से नहीं जिस तरह से ये दुनिया देती है। The peace that Jesus gives us is not the peace available in this world. और जो शांति यीशु देता है वो उस तरह की शांति नहीं जो इस दुनिया में पाई जाती The joy है। that Jesus gives is not the joy available in this और जो world. आनंद यीशु देता है वो उस तरीके का नहीं है जो आनंद इस दुनिया में पाया The जाता love है। that Jesus gives is not available in this world. और जो प्रेम परमेश्वर यीशु देता है वो उस तरह से नहीं जो इस दुनिया में पाया जाए। To Ephesians, Paul writes that you may know the height and depth and length and breadth of the love of God, which is not knowable by man. और इफिसियों की पत्री में ये कहा गया है कि तुम उसकी गहराई, लंबाई और चौड़ाई को उसके प्रेम की जान लो जो इस मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं होती। It's beyond man. और ये मनुष्य से परे है। That which is beyond man is given to man. जो भी कुछ मनुष्य से परे है वो मनुष्य को दे दिया गया। The joy, the peace, the love, and many other things. आनंद, प्रेम, शांति, सब कुछ। So we are the camp of the Lord. और हम परमेश्वर का झुंड है। And when the camp in heaven and camp on earth start dancing, और जब स्वर्ग का झुंड और पृथ्वी का झुंड नाचने लगेगा it's the dance of Mahanaim. तो ये जो नाचना है, ये जो नृत्य है, ये महनेम का नृत्य The है। Shulamite is inviting the world. और ये जो सुलेमान है ये दुनिया को इनवाइट कर रही Don't है। say return, 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 we want to see you. ये मत कहो कि लौटा 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 हम तुझे देखना चाहते हैं। Say that come with your beloved and we want to see the dance. ये कहो कि अपने प्रेमी के साथ आओ और हम तुम्हारे नृत्य को देखना चाहते हैं। The world doesn't have to see the beauty of the bride alone. और यहाँ पर जो दुनिया है वो सिर्फ उस दुल्हन की सुंदरता या उसके नृत्य को नहीं देखना But चाहती। we have to see the dance of Mahanaim. और वो उनको महनेम के नृत्य को देखना है। You see, the heavens are dancing. जो स्वर्ग है वो आनंद मना रहा है, वो नाच रहा है। Heavens are rejoicing. और स्वर्ग आनंद मना रहा है। When we read the 5th chapter of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय को पढ़ते the हैं 24 elders, the 4 creatures, and innumerable angels say that you are worthy, O Lord. We rejoice in you because you are worthy of our praise, glory, thanksgiving, and honor. और जो 24 प्राचीन है और जो 4 प्राणी है और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद है वो सारे लोग दंडवत करके ये कह रहे हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर और तुम ही सारे आदर, महिमा और पराक्रम के योग्य हो। The lamb who was sacrificed and is alive is the subject of worship in और heaven. जो मेमना है जिसका बलिदान हुआ है और जो जी उठा है वो महिमा के और आदर के योग्य है स्वर्ग में। See, that's the tune, that is the available material on which the heaven dances. वो एक धुन है जिसकी धुन पर स्वर्ग नाच रहा है। And that is again the available matter on this earth on which we dance. और ये वही बात है जो पृथ्वी पर भी पाई जाती है जिसके लिए हम नृत्य कर रहे हैं। So it's the same tune in heaven and on this earth that the church dances with its beloved. और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की धुन एक ही है जिस पे कलीसिया भी नाच रही है। So the question, very pertinent question today is this. तो आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है Are you calling the church back to look at it? कि आप कलीसिया को वापस बुला रहे हो कि वो इस बात पर ध्यान दे। One who was insulted, one who was bruised like anything is elevated by the lover. और एक जिसको बहुत ताड़ना मिली और जो बहुत ज्यादा सताई गई वो प्रेमी के द्वारा एक उछले स्तर पर आ गई। When the word of God will be taken away from this earth, as is written in the book of Amos, people will long to see the church. जब आमोस नबी की पुस्तक में ये जो कहा गया है कि परमेश्वर का वचन ले लिया जाएगा और अकाल होगा उस समय परमेश्वर के वचन का, तब लोग उसके वचन को पाने के लिए उसकी कलीसिया के पास जाने के लिए लालायित होंगे। They would love to see, when the word is not there, they will love to see the dance of the bride. और जब वचन नहीं रहेगा तो वो कलीसिया के नृत्य को देखने को चाहेंगे। The ultimate thing that we have to see is the dance of Mahanaim. और जो नृत्य हमें देखना है, जो लास्ट नृत्य होगा वो महनेम का नृत्य The होगा। dance is going on this earth, और जो नृत्य है वो इस दुनिया में चल रहा है and the dance will be there eternally in heaven. और जो नृत्य है वो स्वर्ग में अनंत के लिए होने There वाला will है। be no sorrow, no tears,
no death, nothing in heaven. और किसी तरह का दुख और किसी तरह की निराशा और किसी तरह की मृत्यु स्वर्ग में नहीं होगी। We will be just rejoicing in the Lord. हम परमेश्वर में आनंद मनाएंगे। That eternal dance is introduced in this world. और वो अनंत का जो नृत्य है वो इस दुनिया में प्रवेश कर चुका है। And we have to understand that we are privileged to take part in that हमें dance. इस बात को समझना है और धन्यवादी होना है कि हम इस योग्य पाए गए कि हम इस नृत्य के भागी हो। The joy, the peace, the love, the eternity that God has put in you is beyond you. जो परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रेम, आनंद और शांति को भरा है वो हमारी क्षमता से ज्यादा है। It's not just that you dance with your steps, ऐसा नहीं है कि हम अपने ही नृत्य के स्टेप से नाच रहे हैं, but it is the joy of heaven that makes you dance. पर ये स्वर्ग का आनंद है जो हमें नचाता है। Your steps are not ordered by you, your steps are ordered by the Lord. हमारे जो कदम है वो हमारी ओर से नहीं होते पर परमेश्वर की ओर से होते हैं। So the tune of the dance is heavenly. तो जो धुन है जिस पे हम नृत्य कर रहे हैं वो स्वर्गीय The है joy of the dance is heavenly. और जो परमेश्वर हमें आनंद दे रहा है उस नृत्य में वो स्वर्गीय है। And the message of the Shulamite is this: don't look here and there, just long for the dance of Mahanaim. और यहाँ पर जो शुलमिन जो अपना संदेश दे रही है वो ये कह रही है कि इधर उधर मत ताको, सिर्फ महनेम के नृत्य का इंतजार करो। May the Lord bless us to rejoice in the और Lord. परमेश्वर हमें आशीषित करे कि हम उसमें आनंद मनाएं। We are called to dance and rejoice in the Lord. हमें इसलिए बुलाया गया कि हम उसमें आनंद मनाएं और नाचें। Let the joy of the Lord be seen by everybody. आइए परमेश्वर का आनंद हर एक जन हमारे जीवनों से देखे। When the disciples were put in jail, जब उन चेलों को जेल में डाला they गया were singing joyfully, तो वे आनंद से गा रहे थे and the jails were open. और जो जेल के दरवाजे थे वे खुल गए। There are many examples of the joy and the fullness of the Lord which changes the situation और in this world. बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की भरपूरी किस तरह से परिस्थितियों को बदल देती है। That is the dance of Mahanaim. और वो जो है वो महनेम का नृत्य है। Are you able to see the wonderful works of the Lord in the church क्या today? आप परमेश्वर की अद्भुत बातों को कलीसिया में देख रहे हैं आज के दिन? Then why are you not dancing? तो क्यों आप नाच नहीं रहे? Why are you not rejoicing in the Lord? तो क्यों आप परमेश्वर में आनंदित नहीं When हैं? God's invitation is that every believer has to rejoice, then why are you so sad? जब परमेश्वर का आपके लिए आमंत्रण है कि हर एक विश्वासी को उसमें आनंद बनाना है तो आप दुखी क्यों हैं? The story of Shulamite is the message to us. तो ये जो शुलमिन की कहानी है ये हमारे लिए आज एक संदेश है। She was depressed to death, almost death. वो एक मृत्यु के लेवल तक डिप्रेस थी, निराशा में थी, But she was uplifted to the dance of पर Mahanaim. वो उस नृत्य के लिए जो महनेम का नृत्य है उस तक उसे उठा दिया गया May था। the Lord bless this word. परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा And आशीष may we करे look to the Lord for his joy. और परमेश्वर की ओर हम देखें उसके आनंद के लिए। God has called us to dance with joy. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम आनंद से उसके साथ नृत्य करें। So let's rejoice in the Lord. तो आइए हम परमेश्वर में आनंदित हो May the जाएं। Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। We'll go into prayer and Shiny will lead us in prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में खोला है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम महनेम के नृत्य में प्रवेश करें परमेश्वर, और प्रभु हम उस झुंड में मिलाए गए परमेश्वर जो आपके साथ नृत्य करे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमारे शोक को आनंद में बदला परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें उस बुलाहट से बुलाया परमेश्वर की हमारी जिंदगी को आपने बदल दिया और नया किया है राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन को परमेश्वर आपका आत्मा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम इधर उधर न ताके पर परमेश्वर आपके क्रूस के तले हम पाए जाने वाले हो सके। प्रभु उस रथ पर बैठ के परमेश्वर हम आपके करीब पाए जाने वाले हो सके। प्रभु हम उस नृत्य में शामिल हो जाने वाले हो सके। प्रभु जितने भी लोग इस समय परमेश्वर जिस किसी भी निराशा की अवस्था में पाए जाते हैं, यदि किसी दुख में पाए जाते हैं, यीशु आपने कहा है कि आप हमारे शोक को आनंद में बदल देते हैं। उसी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से परमेश्वर जितने भी लोग अभी निराशा में है प्रभु उनके जीवनों को अभी और इसी वक्त आप बदल दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर आपका स्वर्गीय नृत्य आ जाने वाला हो सके परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर आपके स्वर्गीय आनंद आ जाने वाले हो सके प्रभु। शांति के देने वाले परमेश्वर, प्रेम के देने वाले परमेश्वर और आनंद के देने वाले परमेश्वर, हम आपकी उपासना करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर क्योंकि आप हमारे बीच में और आपका आत्मा हमारी सहायता करता है। इस प्रार्थना के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रार्थना प्रभु यीशु हम आपके सामर्थी नाम से होकर मांग लेते हैं। Amen.